दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से जो हमारा डेली लाइव शो 3 बजे आता है उसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जो हमारा प्रोग्राम डेली आ रहा है आओ ज्योतिष सीखे के अंतर्गत हम डेली एक टॉपिक के ऊपर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए बातें बता रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इसका बेनिफिट मिल रहा होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है कुंडली मैचिंग। कुंडली मैचिंग में क्या है कि एक लड़का या एक लड़की को शादी मिलान के वक्त जो सिस्टम देखा जाता है उसे कुंडली मिलान कहा जाता है। कई बार आज देखने में आया है कि कुंडली मिलाने के बावजूद भी कई लड़कों लड़कियों के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है। उसका यही कारण है कि जो हम कुंडली मैचिंग जो टॉपिक है जो यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड टॉपिक है, क्योंकि कुंडली मैचिंग जो है जो मंत्र के पंडित या जिनको ज्ञान ज्योतिष का नहीं है वो अब भी कुंडली के जो गुण होते हैं गुणों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। वो गुण क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कुंडलियां हैं जो 36 में से 34 गुण मिलते हुए भी उन जातकों का डिवोर्स हुआ है। क्योंकि ये जो नया ज्ञान है हमारे पंडित भाइयों को जिनके टेक्निकल एजुकेशन नहीं ली उनको पता ही नहीं होता कि ये कुंडली मैचिंग जो है आजकल कैसे होती है। सबसे पहले जो पुराना मेथड है मैं वो बताने लगा हूँ। इससे हमारे 36 गुण होते हैं, जिसके आधार पर जिस जातक के 18 गुण भी मिल जाएं तो उसको हम ब्याह शादी जो है पंडित अलाउ कर देते हैं। ये गुण क्या होता है? पहला गुण है वर्ण। वर्ण का 1 नंबर होता है जो जातियों के आधार पर होता था। पुराने जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ग्रह आदि शूद्र जातियां हुआ करती थी। इसके आधार पर हमारा सॉफ्टवेयर लड़के की डेट और लड़की की डेट और सारा कुछ डाटा डाल दो तो ये चैप्टर हमारे पास अपने आप कंप्यूटर गुणा लेवल निकाल देता है। पुराने जमाने में इसे जंत्रियों से देखा जाता था, इसलिए उसमें डिटेल की जरूरत पड़ती थी। आजकल तो सिर्फ लड़के लड़के की डेट को आप फीड करोगे तो गुणा लेवल का चार्ट जो मैचिंग है उसको क्लिक कर दोगे तो 36 में से कितने गुण मिलते हैं वो अपने आप ही बता देता है। ये हमारे जो गुण होते हैं, पहला गुण है वर्ण, दूसरा है वंश, तीसरा है तारा, चौथा है यूनि, 5वां है ग्रह मैत्री, 6वां है गण, 7वां है भकूट, 8वां है नाड़ी। ये हमारे 8 गुण होते हैं जिसे अष्टकूट भी कहा जाता है। पहला जो वर्ण है उसका 1 नंबर होता है, वंश का 2 नंबर होता है, तारा का 3 होता है, योनि का 4 होता है, ग्रह मैत्री का 5 होता है, गण का 6 होता है, भकूट का 7 होता है, नाड़ी का 8 होता है। इन सभी को जोड़ कर लें तो उसका जोड़ जो है 36 बनता है। वर्ण का मैंने पहले ही बताया जातियों के आधार पर होता है। वंश का मतलब है कि पुराने जमाने में जातक जो है जानवरों के साथ भी रहा करता था, उसके ग्रह मैत्री है। तीसरा हमारा तारा होता है। हमारा कोई भी ग्रह 9 प्रकार की तारा होती हैं, बद विपत में आ जाए उनकी मैचिंग में प्रॉब्लम आती है। चौथा 5वां है यूनि। यूनि का मतलब ये नहीं है कि सेक्स, ये हमारा मैरिज लॉर्ड की मैचिंग को कहा गया है। ग्रह मैत्री का मतलब है कि हमारी राशि स्वामी आपस में मित्र है या दुश्मन है। भकूट का मतलब है हमारा चंद्रमा से लड़के का चंद्रमा लड़की का चंद्रमा क्या रिलेशन बना रहा है। और 8वां नंबर हमारा नाड़ी का होता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। ये सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। सेम नाड़ी होने से बच्चे की उत्पत्ति में प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास नई विधि में 3 चीजें हैं, इनको यूज कर लोगे तो ये गुणा भकूट भी है। जो कंप्यूटर नंबर नहीं देता या पंडित भाई उसके नंबर नहीं देते भकूट के या गुण के तो उसको आप प्लस कर सकते हैं। यदि लड़के और लड़की की राशि सेम हो तो सभी जो दोष है वो कैंसिल हो जाते हैं। कंप्यूटर ने जिस को भी 0 दिया है आप उसके नंबर बढ़ा सकते हो। तीसरा जो नाड़ी दोष होता है जिसके लिए बच्चे की प्रॉब्लम कहा जाता है, इसके 8 नंबर मैक्सिमम होते हैं। यदि कंप्यूटर ने इसको 0 दिया है, यदि तो आपकी राशि स्वामी सेम है
तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यदि आपका नक्षत्र लड़के के नक्षत्र से या लड़के का नक्षत्र लड़की के नक्षत्र से 14 नक्षत्र दूर हो जाएगा तो आप इसको प्लस कर सकते हो। यदि मान लो कि नाड़ी दोष है भी तो इस समय लामा के वक्त नाड़ी दोष का अभाव भी हो सकता है। तीनों स्टेजों में आप इसके नंबर को बढ़ाकर मैचिंग को आप ठीक कर सकते हो। लेकिन आज के युग में हम दोनों चीजें यूज करते हैं। ये जो गुणा मैचिंग भी यूज करते हैं, जो नई विधि है वो भी यूज करते हैं। इसका क्या कारण है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लोगों को वही गुणा लेवल का ही पता है, पंडित भाइयों को नई तकनीक नहीं पता, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि नई तकनीक क्या आ गई है। इस रिसर्च वर्क के साथ एस्ट्रोलॉजी में साथ साथ बहुत चीजें की रिसर्च भी होती जा रही है। इसलिए जो नई विधि है, एक तो हम दोनों यूज करेंगे। पहले तो गुणा लेवल करेंगे, उस पे ऊपर लिख देना है हमने कि बाई कंप्यूटर गुणा लेवल इज दैट रिजल्ट जो भी है। उसके बाद जो नई पत्ती है वहां हम बी पार्ट में लिखेंगे आवर पर्सनल व्यूज, हमारी क्या है। यदि एक घर की शादी भी आप सक्सेसफुल कर दोगे तो उस घर के लोग जो हैं, सारी घर की फैमिली मेंबर आपकी क्लाइंट बन सकती है। वो हमारे पास 10 पॉइंट है जिसको हमने देखना है। पहला पॉइंट है लगन, यानी लगन के जो ग्रह में राशि पड़ी है, डिजिट पड़ा है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, वो आपस में मित्र हैं कि शत्रु हैं। यदि मित्र हैं तो उसको ओके करना है, यदि शत्रु हैं तो उसके ऊपर क्रॉस लगा दो, उसके नंबर नहीं देने। दूसरा पॉइंट है लगन की प्लेसमेंट। लगन की प्लेसमेंट का अर्थ है कि जो भी डिजिट आपका लगन में पड़ा है उसका स्वामी कुंडली के किस घर में पड़ा, वहां क्या डिजिट है, उस स्वामी का नाम लिखना है। इसी तरह लड़की के लगन के स्वामी का नाम लिखना है, जो डिजिट पड़ा है, ग्रह का नाम। यदि वो आपस में मित्र हैं तो उसको ओके करेंगे, यदि वो भी आपस में शत्रु है तो उसे क्रॉस लगाएंगे। सो पहला पॉइंट लगन, दूसरा पॉइंट है लगन की प्लेसमेंट किस राशि में है। तीसरा पॉइंट है हमारा राशि। राशि क्या होती है, जहां चंद्रमा पड़ा हो। यदि राशि का स्वामी भी जिस घर में पड़ा है, इसी तरह जिसके साथ मैचिंग करनी है, राशि का स्वामी भी किस घर में पड़ा है वो लिखना है। उसको हम पॉइंट में कहेंगे राशि और राशि का स्वामी। ये 2 और 2 4 पॉइंट बन गए। लगन, लगन प्लेसमेंट, राशि, राशि के स्वामी की प्लेसमेंट। उसके बाद नंबर है हमारा 5वां मैरिज लॉर्ड। मैरिज लॉर्ड क्या होता है, जो हमारा 7वें घर का स्वामी होता है उसको हम मैरिज लॉर्ड कहेंगे। इसी तरह लड़के और लड़की के मैरिज लॉर्ड देखने हैं। यदि आप में मित्र हैं तो उसे ओके कर लो, यदि शत्रु हैं तो उसको क्रॉस लगाएंगे। इसी तरह मैरिज लॉर्ड का स्वामी किस राशि में पड़ा है वो लिखना है। इसी तरह हमारे जो 3 पॉइंट लगातार बने, लगन, लगन की प्लेसमेंट, राशि, राशि की प्लेसमेंट, मैरिज लॉर्ड की प्लेसमेंट, ये हमारे 6 पॉइंट बन गए। यदि आपस में मित्र हैं तो इनको ओके करना है, यदि वो मित्र नहीं है तो उसको क्रॉस करना है। उसके आगे लिखना है 7वां पॉइंट मैरिज कारका। मैरिज कारका गुरु को कहा गया है। जो गुरु आपका दोनों राशियों में कहाँ पड़ा है उसकी मैचिंग है। उसके बाद आगे का पॉइंट है लव कारका शुक्र। शुक्र जो है वो आपका किस राशि में पड़ा है उसको हमने करना है। इसी तरह गुरु की प्लेसमेंट और शुक्र की प्लेसमेंट को लिखना है, वे आपस में मित्र है कि शत्रु हैं। उसके बाद हमने मंगलिक दोष देखना है। मंगलिक दोष मैंने आपको 4 चीजों से मंगल दोष पिछले सिलेबस में कराया है, वो उसको दोनों का लिखना है। यदि मंगलिक है तो ओके करना है, यदि मंगलिक नहीं है तो उनको क्रॉस लगाना है। इसके बाद क्या है कि हमारी बैलेंस दिशा। बैलेंस दिशा का मतलब होता है कि हमारे जन्म से पहले पेंडिंग दिशा को बैलेंस दिशा कहा गया है। जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये पहले नंबर पर ये हमारा लिखा होता है, इस साइड पे बैलेंस दिशा यहाँ लिखा होता है। इसको देख लो कि किस ग्रह की है, या इसका मतलब है कि आपके जन्म से पहले पेंडिंग किस ग्रह की दिशा है
उसको बैलेंस दिशा कहा गया है। यदि ये दोनों आपस में मित्र हैं तो ओके कर लो, यदि शत्रु हैं तो उसको क्रॉस लगा लो। यानी ये 10 के 10 पॉइंट लिख के आपने जो पहला चार्ट सूरज ग्रुप और शनि ग्रुप का मैंने कराया था उसकी मैचिंग है, सिंपल है। यदि आपके 10 में से 5 पॉइंट मिल जाएं तो आप शादी के लिए रिकमेंड कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये है कि कई बार हमारा लव मैरिज के केसेस होते हैं, लव मैरिज के अंदर कुंडली मैचिंग हो भी या ना हो तो उन्होंने शादी वहीं करानी होती है। तो उन लोगों के लिए हमने क्या करना है, मान लो 10 में से उनके 4 पॉइंट मिले हैं तो हम उनको 5 कैसे करना है। एक तो मंगलिक और नॉन मंगलिक है लड़का या लड़की। जो लड़का मंगलिक है उसको घड़े से शादी करके लावा फेरे करके उसको जल प्रवाह कर देते हैं। उसका मतलब है कि एक शादी को आपने तोड़ दिया। मंगलिक और नॉन मंगलिक की जब शादी होती है तो मैरिज में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम जो एक्चुअल मैरिज होगी उसको सेकंड मैरिज में कन्वर्ट करके पहली मैरिज को हम खुद ही तोड़ देते हैं, जिससे कि हमें फल उसके हैं पॉजिटिव मिलने लग जाते हैं। दूसरा है कि आज के युग में यदि लड़की ने लड़के के घर जाना है तो लड़के के मैरिज लॉर्ड के स्टोन रखने हैं। यदि लड़के ने घर जवाई बनना है तो लड़की के मैरिज के स्टोन रखोगे। वो क्या है, जो भी साथ में घर में राशि पड़ी है उस स्वामी के नग आपने लावा के वक्त आपके पास रखने हैं। फर्स्ट नाइट से पहले एक को जल प्रवाह करना है और दूसरे को अपने पार्टनर के हाथों घर की तिजोरी में आप रखा दोगे तो उस शादी में थ्रू आउट लाइफ है जो प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरह हम शादी करवाएंगे तो गुण लेवल मिले ना मिले तो इस पॉइंट से आपके 6 पॉइंट भी मिलते हों तो उन जातकों की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैरिज के लॉर्ड आप नग रखवा लोगे तो सारी उम्र ही मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आती। अब टॉपिक है कि जिन जातकों की शादी हो चुकी है वो क्या करें। आप क्या करें, आप अपने लगन के बिंदु, जो मैंने पिछले के चैप्टर में बिंदु वाला चार्ट कराया अष्टक वर्ग, उसमें आपने लगन के बिंदु और साथ में घर के बिंदु देख लें। मिनिमम मैंने 25 बोला था। यदि दोनों बिंदुओं का डिफरेंस 10 या 13-10 है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा उनका आपस का। 13 है तो वो डिवोर्स करा देता है। फिर इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन केक काटने के बहाने जयमाला आप द्वारा कर लो। वो कैसे देखनी है, पहले देखो लगन के बिंदु आपके क्या हैं। सेकंड हाउस हमारा सेकंड मैरिज का होता है, थर्ड हाउस हमारा थर्ड मैरिज का होता है, फोर्थ हाउस हमारा फोर्थ मैरिज का होता है, पहली मैरिज का हमारा 7वां घर होता है। जो आपके लगन के बिंदु हैं उन बिंदुओं से मैचिंग देख लें कि कहाँ जाके आपस में इक्वलेंट बिंदु बनते हैं, तो वहां तक आप जयमाला करके उसको मैरिजों में आगे कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह जिन जातकों की शादी हो चुकी है वो भी अपनी शादी को ठीक कर सकते हैं, और जिन जातकों की शादी नहीं हुई तो वो तो जो मैंने आपको चार्ट बताया है 10 बिंदु के 10 पॉइंट जो बताए हैं वो कंपेयर कराएं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैचिंग के लिए आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9780050013 9888222326। कोई भी इसके बारे में आपको कोई इंक्वायरी है तो आप हॉट नोज इंडिया टीवी डिवाइन मोक्ष के चैनलों पर भी कर सकते हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आरसी शर्मा जो डेली लाइव शो में आपके पास आ रहा हूँ। किसी तरह भी कोई प्रॉब्लम है तो हम आपकी मुश्किल का हल करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।